क्या किया, हमारी क्या खता है इसमें, हमने क्या, कौन सा जुल्म हमने किया। हम आराम से अपने घरों में रह रहे, हम लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। हम पे ये जुल्म मत करो। हम लोग आधार कार्ड है। भारत एक स्टेप आगे जा रहा है, एक स्टेप के बाद कहीं कोई रोक आएगी, कोई रोक पाएगा, या ये तवाजुन खराबी की तरफ ही बढ़ जाएगा। आप ये जो ड्रोन श्रोन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ना खुश है, नहीं, लोग गुस्से में हैं, लोग मुसलमान बन गए हैं, वो अल्लाह पर यकीन रख के इनका मुकाबला करने के लिए सड़कों पर निकला है। आज छोटी बच्ची है, मैं इसको कहाँ छोड़ सकती हूँ यहाँ पे। दूसरे मुझे 12 साल हो गए, मेरा हस्बैंड है, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, मैंने घर बनाया है इधर। ये हुकूमत की पॉलिसी से हम यहाँ पे आ रहे हैं। हिंदुस्तान जो सुबह से प्रोपेगेंडा कर रहा है वो बहुत खौफनाक है। वो एक ऐसी आग से खेलना चाह रहा है जिसमें वो खुद भी जल सकता है और उसका नुकसान उसको वहीं भी हो सकता है। हमारी तरफ से नुकसान हो या न हो, वो खुद भी नुकसान की तरफ जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, इंडियन ड्रोन ने पाकिस्तान को हालत ही ख़राब कर दी। इंडियन ड्रोन ने पूरे पाकिस्तान को तहस नहस कर दी। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तानी आवाम डरी हुई है कि एक बार एक फायरिंग और हुई तो पूरी पाकिस्तान साफ़ हो जाएगी। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ वीडियो में क्या पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा कर। लेकिन भारत एक स्टेप आगे जा रहा है, एक स्टेप के बाद कहीं कोई रोक आएगी, कोई रोक पाएगा, या ये तवाजुन खराबी की तरफ ही बढ़ जाएगा। बात है कि जब हम ये कहते हैं कि गूंज भी सुनाई देगी तो कहने वालों को भी इस पे यकीन नहीं है कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि गूंज सुनाई न दे। जब गूंज सुनाई देने की बात की जाती है और तमाम जो आपने ब्रीफिंग आज देखी उसमें सबूत के तौर पे बताया गया कि कैसे चीज़ों ने मूव किया, कैसे हमने उनको इंटरसेप्ट किया और उनके मकासद क्या थे। और आज से इसराइल के जो ड्रोन का मसला हमारे सामने आया और दुनिया के सामने आया है, ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि इसराइल इन्हीं ड्रोनों के ज़रिए लाखों मुसलमानों को का कत्लेआम कर चुका है और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ये बहुत मसला ख़राबी की तरफ जा रहा है। और फिर इस सिखों वाली बात करके हिंदुस्तान जो सुबह से प्रोपेगेंडा कर रहा है वो बहुत खौफनाक है। वो एक ऐसी आग से खेलना चाह रहा है जिसमें वो खुद भी जल सकता है और उसका नुकसान उसको वहीं भी हो सकता है। हमारी तरफ से नुकसान हो या न हो, वो खुद भी नुकसान की तरफ जा रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर उनके सिखों के मुतबर्रिक मकाम को कोई भी नुकसान पहुंचा तो उसके ज़िम्मेदार ख़ुद हिंदुस्तान होगी और हिंदुस्तान को चलाने वाले होंगे और वो हिंदू क़यादत होगी जो इस किस्म की सूरत हाल को वहाँ पे पैदा कर रही है और इसकी तशहीर कर रही है। यानी कि लोगों को ज़हनी तौर पे वॉर हिस्टीरिया में इन्वॉल्व कर रही है अपनी तरफ। और आज जो उनकी हरकत है वो आपने जैसे बताई 29 ड्रोन अटैक, क्या ये नॉर्मल सूरत हाल में हो सकता है? हम और हमारे पाकिस्तान के अवाम कब तक इसको नॉर्मल ले सकते हैं? इधर भी तो इंसान बसते हैं, कोई रोबोट तो नहीं बसते कि उनका कोई रद्द-ए-अमल नहीं होगा और उनका जो रद्द-ए-अमल होगा तो उससे हुकूमत मुतासर नहीं होगी या फ़ौज पाकिस्तान की क़यादत मुतासर नहीं होगी। लोग मुसलमान बन गए हैं, वो अल्लाह पर यकीन रख के इनका मुकाबला करने के लिए सड़कों पर निकला है। आज मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर इनका, और ये भी मैं एक बात जरूर करूंगा कि मेरा ख्याल था कि ये प्रोपेगेंडे पर जोर दिया जाता है। जब यहाँ इनका हमला हुआ आज सुबह 7 बजे के लगभग, यानी लाहौर में हमने खुद गिराया। या मैं बात मुकम्मल कर लूँ तो उसके बाद हमारे पास, क्योंकि मेरे घर से साथ ही है तो मुझे तो पता है जी। तो मैं कहता था कि ये जो है ना अहमद शरीफ और इसकी टीम आया, ये क्या कहते हैं। तो मैं आपको हल्फिया कह रहा हूं कि जो इतला थी उन्होंने सरकारी तौर पर वही बात कर दी कि हमारे 4 जो है ना फौजी वो जख्मी हुए हैं और कुछ नुकसान हुआ है। दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी नो। यानी ये बात है कि आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हम सारी दुनिया के सामने आपके मेहमान से मेरे 2 सवाल हैं। जी बिल्कुल सवाल। जी आज इंडिया ने पाकिस्तान पे ड्रोन हमले किए हैं और
25 ड्रोन तकरीबन पाकिस्तान ने मार गिराए हैं या वो खुद गिर गए हैं। ये इस दोनों में फ़र्क क्या है, इसके बारे में हम आपको आज की इस नशरियात में बताएंगे, क्योंकि लोगों के जहनों पे सवालात हैं कि ड्रोन इतने अंदर कैसे आ गए, कौन सी टेक्नोलॉजी है। इसराइल की टेक्नोलॉजी इसमें शामिल की गई है और इसराइल खुल के इंडिया की सपोर्ट पे आ चुका है और इसके असरात अरब ममालिक में और इस्लामिक ममालिक में क्या होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और देखना ही होगा कि अरब ममालिक जो इसराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, उसका रोल इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को वो समझने के गाजा है शायद, लेकिन पाकिस्तान गाजा नहीं है। यहाँ पाकिस्तान के अवाम को ये भी बताने की जरूरत है, खास तौर पे उन टीवी एंकर्स को और मीडिया के ऊपर जो एनालिस्ट आ रहे हैं और वो मुसलसल ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक बहुत बड़े एंकर्स हैं बाय द वे, उनका बहुत तजर्बा है और इतना तजर्बा है कि पाकिस्तान की 60% आबादी की इतनी उम्र भी नहीं है जितना उनका तजर्बा है, लेकिन वो फिर भी सही तरीके से बात अवाम को नहीं बता रहे। ताने दिए जा रहे हैं कि अभी तक पाकिस्तान ने हमला क्यों नहीं किया। ये एक लंबी जंग है और इसके लिए हौसला चाहिए, इसके लिए सब्र चाहिए, इसके लिए हिकमत अमली चाहिए और इसके लिए रेजिलियंस चाहिए। ये कोई वीडियो गेम नहीं हो रही कि जहां पे आपने विद इन सेकंड्स जवाब दे दिया और विद इन सेकंड उधर से जवाब आ गया, फिर आ गया। टाइम लगेगा, स्ट्रेटजी बनेगी, कहां पे किस तरह क्या जवाब देना है। टीवी एंकर्स ने और मीडिया पर्सन ने खुद जाके मिसाइल पे बैठ के वहां नहीं गिरना इंडिया के शहरों में, जिसकी तजावीज़ दी जा रही है कल से कि मुंबई पे और दिल्ली पे और पता नहीं कहां पे फौरन हमला कर दिया जाए। सारा कुछ देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा कौम को हौसला दें, सब्र दें, क्योंकि जंग होती है तो फिर लंबी होती है, ये लड़ाई नहीं। आप और हम देखेंगे और हमारी फौज ही बताएगी कि हमने जवाब दे दिया है। जैसे सीधी सी बात है, यहाँ पे तमाम लोग, कोई खौफजदा नहीं है, कोई पाकिस्तानी डरा हुआ नहीं है, लोग पहुंच रहे हैं, उनको बताया जाता है कि नहीं आप नहीं आना। और मैं फिर लोगों से कहूंगा कि जब कोई हमला हो तो वहां मौके पे दोबारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुश्मन तो आपको देख रहा है। क्या बात कर रहे हैं? तो आपको वहां जाना चाहिए। अगर सिविल डिफेंस में हमें जरूरत है कहीं हॉस्पिटल की कि वहां पे आपको ब्लड देना है, कोई ऐसी सिचुएशन है, पैनिक तो है ही नहीं, लेकिन जज्बात भी इतने नहीं होने चाहिए कि हम खुले फिर रहे हो कि जनाब आ जाओ, भाग पड़ो, चल पड़ो। तो सब लोगों को देखना चाहिए कि दुश्मन क्या चाल चल रहा है और हमें बहुत एहतियात। पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड एट इट्स टाइम ऑफ चूजिंग, एट इट्स मोड ऑफ चूजिंग, और हम रिस्पॉन्ड करेंगे। प्राइम मिनिस्टर का खिताब, इट वाज एब्सोल्युटली क्लियर कि हम जो हमारे शोहदा हैं उनके लहू को हम रायगा नहीं जाने देंगे, हम बदला लेंगे। DGISPR, डिफेंस मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो आवर स्टांस इज क्लियर। ये जो एग्रेशन भारत ने की है, हमारा अब कानूनी तौर पे जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे, इट विल नॉट बी एन एग्रेशन, इट विल नॉट बी एन ऑफेंसिव। ये वो जवाब होगा जो भारत को हमने दे दिया, लेकिन उससे बढ़ के हम जवाब देंगे। तो वी आर रेडी, आवर आर्म्ड फोर्सेस इज क्लियर, हमारा जो स्टांस है और डिप्लोमेटिकली डेफिनेटली एंगेजमेंट है। और हमारा मौक़िफ़ वहां भी क्या है कि आपने जिस तरह कहा कि पहलगाम के ऊपर वी वर एन ओपन बुक, हमारी ऑफर थी कि आप इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी कराएं, वी आर ओपन फॉर इट। उसके बावजूद इंडिया ने डिप्लोमेटिकली नहीं एंगेज किया, हमारे पे दे अटैक्ड अस। और उस कहिएगा कि ये इस वक्त इंडिया की जो टैक्टिक है, ये जो ड्रोन्स भेज रहा है इस तरह के मुख्तलिफ इलाकों में, मुल्क के तूलो अर्ज में उसने जो भेजे हैं, उसका मकसद क्या है? सिंस यू अंडरस्टैंड दैट टैक्टिक वेरी वेल, तो ये क्या हासिल क्या करना चाहता है? देखिए, ये कोई इसमें कोई शक नहीं है, आई मस्ट बी फेयर टू द वेपन। ये बड़ा साउंड इफेक्टिव और बड़ा लीथल वेपन है। आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी प्रेशर, लेकिन मुझे हकीकत भी फेस करनी चाहिए। ये इजराइल का बना हुआ है, ये 40,000 तक उड़ता है। दिस इज कॉल्ड मीडियम रेंज ड्रोन, मीडियम रेंज मिसाइल जो कहना चाहते हैं, एक ये उड़ता है और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, एंटी जैमिंग रेजिस्ट करता है और ये सप्रेस करता है एनिमी एयर डिफेंस कोर सिस्टम को, सप्रेस करता है मोमेंटरीली। और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि ये बड़ा इफेक्टिव इस्तेमाल होता रहा है, तकरीबन 30 घंटे इसकी फ्लाइट ड्यूरेशन है बिकॉज ऑफ फ्यूल एंड रेंज की वजह से। तो हैविंग सेड दैट, ये स्वार्मिंग एक टेक्निक भी होती है जो मैं अभी नहीं वेरीफाई कर सकता, वो यूज करते हैं, विच मीन्स लेट मी पुट ऑडियंस एट ईज बाय सेइंग कि ये ओवर सैचुरेट करता है। सम टाइम आपकी स्ट्रेटजी होती है कि आप एयर डिफेंस सिस्टम को ओवर सैचुरेट कर दें। ओवर सैचुरेट का मतलब है, फॉर एग्जांपल, एक एयर डिफेंस सिस्टम की या एयर डिफेंस सर्वेलेंस रेडार्स की एक कैपेसिटी है टू ऑब्जर्व हाउ मेनी कैन दे ट्रैक। ये क्या करते हैं पॉसिबली, आई एम नॉट सेइंग कि ये चीजें बताई कि हम पे जंग मुसल्लत की जा रही है। बुनियादी बात ये थी। पर कुछ दिन पहले उन्होंने बात की थी, उसके बाद ये हमला किया उन्होंने, हमने जवाब दिया। और इंटरनेशनल बॉर्डर की बात हम कल भी कर रहे थे कि वो जवाब तो अभी रहता था, जो वजीराबाद कह लें आप इसको, मुरीद के भावलपुर। तो आज जो सारे शहरों पे उन्होंने ड्रोन की बरसात की, तो तफसीलात उन्होंने बताई हैं। बुनियादी तौर पे यही बात है कि वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करना चाह रहे हैं। हम डिडक्ट करते हैं बहुत हाइट पे। हमने सुबह 3:30 बजे एक मिसाइल जो मारा था इनको, जो इसका ड्रोन आया था, तो उससे हमें अलार्म आया कि नहीं आप डिटेक्ट हो रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम। तो हमें वो जगह शिफ्ट कर ली, फौरन ड्रोन गिरा दिया। उसके बाद ये तय हो गया कि इनको नीचे आने दें और फिर
आम गन्स के जरिए इनको मारा जाए और उनको गिराया जा रहा है, इंटरसेप्ट किया जा रहा है, पकड़े जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, कुछ को कंट्रोल किया गया, उनका सिस्टम जैम करके, ताकि चेक हो जाए कि इसराइली जो टेक्नोलॉजी है। अच्छा, अब हम दो तरह से, एक ये कि हम प्रोवोक हों, इश्तियाल में आए, दूसरा ये कि ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो करके हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। हम दोनों से बचना चाह रहे हैं कि इश्तियाल में हम क्यों आए। हमने जवाब पहले दिया और अब हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी जगह और वक्त हमारी मर्जी की होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि भारत की इस ड्रोन अटैक के बाद पूरी पाकिस्तान डरी हुई है कि अब इस बार हमले की भारत की थी तो दोस्तों पाकिस्तान पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों को पता होगा कि ये मिसाइल इजराइल का है और इस मिसाइल की तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान एक भिखारी देश है। भिखारी के पास ऐसा मिसाइल के दोस्तों तोड़ कभी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान थी जो डींगे हाँकने में बड़ी होती है, लेकिन दोस्तों जब आती है सामने बारी की तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के दोस्तों यहाँ पर से आर्मी सेक्रेटरी थे उनको दोस्तों अरेस्ट किया गया था। आप लोग जानते होंगे कि हर हमेशा पाकिस्तान में कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा होता रहता है और दोस्तों ये आतंकवादियों का सुलगाया हुआ है दोस्तों ये मसला थी और पाकिस्तानियों से ये सोल्व नहीं होगी जब तक पाकिस्तान पूरे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जाति पूछकर मारा गया था, इसका भुगतान अब पूरे पाकिस्तान भुगतेगी। क्योंकि दोस्तों इंडियन ड्रोन अटैक से पूरे पाकिस्तान तबाह होगी और 4-5 ऐसा है कि रावलपिंडी स्टेडियम जैसी तहस नहस हो गई है और बहुत सारे 4 से 5 देश यहाँ पर से बड़े स्टेट जो हैं पाकिस्तान में उस पर इंडियन ड्रोन से हमला किए जाएंगे। और आप लोगों को पता होगा कि ये पाकिस्तान की ये कितनी कारगर साबित होगी, पाकिस्तान के लिए कितनी नुकसानदायक होगी, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर से मालूम होगा कि यहाँ पर से जब आतंकवादी घुसते तो पाकिस्तान से ही फ़ायदा होते हैं और पाकिस्तानी लोग आतंकवादी को पनाह देते हैं। इसी कारण से पाकिस्तान को ये भुगतना पड़ेगा और बड़े बड़े डींगे हाँकते रहते हैं, भारत के साथ लड़ाई कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि एक कश्मीर में दोस्तों यहाँ पर अटैक किया गया था, वो पहले पुराने का था, लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तानियों प्रोपेगेंडा कर आगे रहते हैं कि हम भारत के सामने टक्कर कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक तरफ ये भी सूचना आ रही है कि जो यहाँ पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ है वो हाथ भी उठा दिए हैं कि हमें भारत से लड़ना भी नहीं है, अब अपने बस किया जाए। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जब लड़ाई नहीं शुरू हुई थी तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया हो या फिर इंडियन मीडिया हो प्रोपेगेंडा करने में शुरू हो रहती है कि दोस्तों यहाँ पर से लड़ाई जाए। और जब लड़ाई होती है तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इंडिया एक तरफा लड़ाई कर देगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया के सामने दोस्तों इजराइल जैसे मिसाइल जो दी थी यहाँ पर से ड्रोन अटैक के, इसमें दोस्तों अभी तो शुरुआत ही भारत की है अटैक करने के लिए और बार बार ये अटैक करेगी। और दोस्तों पाकिस्तान के सामने दोस्तों कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं आ रही है। अगर तो टक्कर के मुकाबले देगी तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाले, क्योंकि पाकिस्तान की तहस नहस होना बाकी है और पाकिस्तान ये आबादी पालना भी बंद कर देगा। और दोस्तों इस अटैक के बाद तो दोस्तों वीडियो भी ज़रा भी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसा ही न्यूज़ आपके साथ लेकर आता रहता हूँ।